कि जो महिला महिला से बात कर सकती है उसको दूसरे जेंडर से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखा कि जब हमने महिलाओं की बात की तो सभी पार्टियां महिलाओं की बात करने लगी। वो या तो जीत में परिवर्तित हो सकती है या हम उसमें नंबर 2 रह सकते हैं। आज बताइए, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई बेचेगा कहाँ से? अब बेचने वाला ये कहे कि मैंने तो बनाया ही नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। चौथे चरण का मतदान हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी महिलाओं को 40% आरक्षण देकर विधानसभा चुनाव में लाभ लेने की जुगत बनाई है। लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनावों में कितनी मजबूत होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक ने 2022 के चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ रही है। यूपी में कांग्रेस 70 सीटों में फाइट में है। देखिए कांग्रेस नेता महेश पाठक ने मथुरा विधानसभा सीट पर अपना क्या बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है और 4 चरणों के लिए मतदान हो चुका है और इस वक्त सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटे हुए हैं। इस वक्त क्योंकि 4 चरणों का मतदान हो चुका है तो कुछ विश्लेषण भी हम चाह रहे हैं कि राजनेताओं से कुछ अभी तक की क्या स्थिति है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक साहब। 4 चरण हो चुके हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक कहाँ खड़ी है कांग्रेस 4 चरण में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे आपने देखा कि हमारी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी ये कहा है कि हम लोग अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम 30 साल से उत्तर प्रदेश में कहीं सत्ता में नहीं हैं। अब ये कोई जादू आंकड़ा तो होता नहीं है। हम लोगों का भरसक प्रयास ये है कि कांग्रेस पहले से ज़्यादा बेटर करे और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी सीटों की संख्या भी बढ़े। उसी चीज़ों को नहीं, हम तो एक 2-3 सीट छोड़ के जिसमें हमने सपा को समर्थन दिया है, हम पूरी 402 सीटों पर लड़ रहे हैं, 403 सीटों के ऊपर। तो सीटें तो हमने जो जैसे प्रियंका जी ने कहा कि 40% हमने महिलाओं को भी सीटें दी हैं, बाकी अपने सामान्य में भी बांटी हैं। ये जो एजेंडा आपका रहा है प्रियंका जी का कि 40% हम महिलाओं को उसमें भागीदारी रखेंगे, लेकिन जितने बड़े लेवल पर ये मैसेज पहुंचना चाहिए था शायद वो पब्लिक में ये मैसेज नहीं पहुंच पाया है। नहीं, देखिए, एक तो ऐसा है कि ये जो भी आपने देखा एक 2-3 महीने का प्रोग्राम चला और उसमें काफ़ी हद तक, क्योंकि आप देखिए हमने मथुरा में 2 महिलाएं लड़ाई, माट में भी और छाता में भी। तो जब मैं माट में भी गया तो हमने देखा महिलाओं को एक ही उत्सुकता थी कि जो महिला महिला से बात कर सकती है उसको दूसरे जेंडर से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। परंतु एक ये भी बात होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है या एटीएम नहीं है कि आप बटन दबाओ रिजल्ट आता है। ये एक इनिशिएटिव था और इस इनिशिएटिव को बाय एंड लार्ज लोगों ने सराहा भी। और आपने देखा कि जब हमने महिलाओं की बात की तो सभी पार्टियां महिलाओं की बात करने लगी, नहीं तो उससे पहले कोई महिला की बात नहीं कर रहा था। तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम अच्छे होंगे और ये हमारा कोई शॉर्ट टर्म एजेंडा नहीं है इस चुनाव में लेकर के हम इसको भूल जाएं। प्रियंका जी की ये कोशिश रहेगी कि वो आगे आने वाले चुनावों में भी, क्योंकि अब हमारे नगर निगम के चुनाव आएंगे अभी 6-8 महीने बाद में, तो उनकी पूरी भरसक कोशिश ये रहेगी कि इस एजेंडा को हम आगे भी चलाएं। तब महिलाओं को ये यकीन भी होगा कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं है। रियली प्रियंका जी ये चाहती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनको राजनीति में भागीदारी मिले और बगैर महिलाओं के उत्थान नहीं हो सकता। कितनी सीटों पर फाइट में माने जाए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? देखो, ये एक बड़ा वैसे हाइपोथेटिकल सवाल है, परंतु हम ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस कम से कम, हार जीत तो मैं नहीं कहता, कम से कम 400 सीटों के अंदर में ऐसी 70-80 सीटें हैं जहां हम बहुत अच्छी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। अब वो या तो जीत में परिवर्तित हो सकती है या हम उसमें नंबर 2 रह सकते हैं, क्योंकि ये तो बॉक्स में वोट होता है और जो चुनाव लड़ता है वो यही कहेगा कि मैं जीतूंगा, कोई ये तो कहता नहीं है मैं हारूंगा। बिल्कुल ये बात तो मान ली, लेकिन कांग्रेस पर भी ये कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि 30 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, जब किस
केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। तो कहीं न कहीं मानते हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी इसमें आड़े आ रही है, या कार्यकर्ताओं की कमी है, या जमीन पर काम नहीं कर पा रही है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि मैं ये तो नहीं मानूंगा हर आदमी परिवर्तन पसंद करता है। बीच में आपने देखा कि मेन कांग्रेस पार्टी थी, बाकी छोटे छोटे दल थे। भाजपा पहले 2 सीटों पे थी, आज करते करते आप देखो कि केंद्र में भी 300 प्लस है, स्टेट में भी आप देखो 300 प्लस है। उसके बाद रीजनल पार्टियां निकली, फिर मुद्दे परिवर्तन होने लगे। केंद्र का मुद्दा अलग होता है, राज्य का मुद्दा अलग होता है, जिले का मुद्दा अलग होता है। तो क्षेत्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा उठाया। तीसरी, हमें भी ये कमी रही कि हमने जो काम किए वो हमने गिनाए नहीं। जैसे कि आप देखते हो कि ये कुछ करते नहीं, कहते हैं सब इन्होंने ही बनाया, और जैसे 7 साल में बना, वो तो कहते कोई कहता है 5 साल में बनाया। 7 दशक तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर 70 साल कांग्रेस का नहीं हुआ तो मोदी जी 7 साल से जो बेच रहे हैं वो कहाँ से आया? अगर हमने बनाया नहीं, आज बताइए, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई बेचेगा कहाँ से? अब बेचने वाला ये कहे कि मैंने तो बनाया ही नहीं, तो उनसे पूछिए। और वो इतना बनाया कि अभी 7 साल में सब बिका नहीं है। भाजपा इस चुनाव में 300 प्लस फिर दावा कर रही है कि कम से कम 300 प्लस पार करेंगे वो। यार ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि हम अपोजिट में हैं। 300 प्लस का तो उनका ख्वाब है। वो तो 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि 300 प्लस है कि 200 प्लस है कि 100 प्लस है। वो तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। चार चरण हो गए, कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? नहीं, भाजपा को कहाँ खराब दिख रहा है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि कांग्रेस ये स्टैंड करती है कि यहाँ जब सरकार बनेगी तो कांग्रेस के सहयोग से बनेगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम बहुमत में आ रहे हैं, परंतु जो फ्रैक्चर मैंडेट आएगा उसमें वो जो दल भी आता है, हम इतनी परिस्थिति में जरूर होंगे कि हमारे सहयोग से सरकार बन सके। और हमारा लक्ष्य ये नहीं है, प्रियंका जी ने बड़ा क्लियर कहा, ये हम चुनाव जीदारी से लड़ रहे हैं, परंतु हमारा लक्ष्य 2024 लोकसभा है। ये तो है ही, क्योंकि जब तक हम अपनी ग्राउंड को मजबूत नहीं करेंगे हम आगे कैसे लड़ेंगे? और इसलिए उन्होंने ये कमान खुद संभाली। वो चाहती तो किसी भी जनरल सेक्रेटरी को इंचार्ज बना देती, परंतु उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम जब 30 साल से सत्ता से बाहर रहे हैं तो हमको आमूल चूल परिवर्तन ये करना ही पड़ेगा, और ग्रास रूट से काम करना ही पड़ेगा। और आप देखिए कि इस चीज को तो आप मानते हैं कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ और जनाधार कम हुआ है। नहीं, अब आप देखेंगे इसमें कि जो पिछले वोट हमको पड़े विधानसभा में, उससे हम डबल डिजिट को क्रॉस करेंगे जहाँ तक वोटों की सवाल है। अब सवाल ये कि वोट सीटों में कितने परिवर्तन होते हैं। सीटों को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सीट देती है, तो कहीं न कहीं उनके जो प्रत्याशी हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकत से चुनाव लड़ने की कोशिश उसमें दिखाई देते हों? बहुत कम प्रत्याशी ऐसे हैं। देखो, अगर मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा में आप, क्योंकि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं, जो आपने इस प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, कितनी ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ा है, क्या उम्मीद उससे आप कर रहे हैं? एक बात तो गोविंद भाई, तुमको भी हकीकत मालूम है कि पहले हम लोग 4-4 सीटें लोकदल को छोड़ देते थे, हम चुनाव ही नहीं लड़ते थे, हम एक सिर्फ मथुरा की सीट पे चुनाव लड़ते थे। अब के पार्टी ने एक ये डिसीजन लिया कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मैं सोचता हूं कि 30 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है। आपको ये ज्ञात होगा कि जहाँ 30 साल कोई नहीं होता है तो उस पार्टी का उस एरिया में एक तरीके से सूखा पड़ जाता है। अब जब वहाँ आप अपने वर्कर को खड़ा करेंगे, प्रत्याशी को आप ढूंढेंगे, तो पहले तो आदमी के दिमाग में यही आता है कि अरे मैं इससे टिकट लूँ, क्या लड़ूंगा मैं, ये उसके दिमाग में आता है। मैं तो उन आदमियों को धन्यवाद देता हूँ जो हम कहें और ये कहते हैं भाई हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो आज उन्होंने कम से कम, आप देखो कि प्रियंका जी के होने से हमने सब न्याय पंचायत पे गठन किया, हमने ब्लॉक पे गठन किया, हमने काफ़ी संघर्ष भी किया। आपने देखा जितना विरोध हमने किया भाजपा का, हर आंदोलन आप देखो, हर दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम, उससे हमारा कार्यकर्ता उठा। वो क्या कहता था कि अरे साहब पार्टी तो चुनाव लड़ती नहीं, हम क्या करें। और आपको भी ये मालूम है कि अगर संगठन कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है तो वहाँ का वर्कर भी दाएं बाएं दूसरी पार्टियों में चला जाता है। प्रियंका जी जब से यूपी में आई है, कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि कांग्रेस राइज करेगी, यहाँ उसका जनाधार बढ़ेगा? तो जितनी उम्मीद प्रियंका जी से लगाई जा रही, क्या उस पर खरी उतरेंगी? मैंने अभी बात आपसे क्या कही है कि एक चुनाव से आप जज नहीं कर सकते।
ये एक ट्रायल है, और ट्रायल में भी आप देखोगे कि हमको काफ़ी प्रोग्रेस दिखेगी। और जो उनका लक्ष्य है वो 2024 है, और 2024 के बाद 2029 भी है। तो वो शॉर्ट टर्म पे नहीं चल रहे, क्योंकि अगर कोई चीज़ पीछे छूट जाती है उसको आगे लाने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश की बात है। अगर आप दूसरे प्रदेशों में देखो तो आज तुम भी देख रहे हो कि लोगों का आकलन है, मैं भी गया, तो उत्तराखंड हम जीतेंगे। पंजाब, अगर यमुना जी चाहेगी हम रिपीट करेंगे। और गोवा में भी हमारी पोजीशन बहुत बढ़िया है, और हम पहले भी गोवा में 17 थे, भाजपा से आगे थे। अब ठीक है, वो खरीदते फरोखते हैं, पैसे देते लेते हैं, जुगाड़ से बनी सरकार, सरकार उनकी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार मान रहे हैं आप? मैं मुझसे पूछो तो मैंने कहा जैसे सहयोग से सरकार सपा की बनेगी, गठबंधन की। देखो, अगर मैं तो बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ कि अगर उनको 200 प्लस मिलती हैं तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, और अगर वो 200 के नीचे रहते हैं तो उनको आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी। तो कांग्रेस भाजपा को तो समर्थन देगी नहीं किसी भी कंडीशन में। तो हमारे पास भी एक सफाई तो रहती है जिसको हम समर्थन देंगे। और आपने देखा भी कि मानते हैं कि गठबंधन, सपा गठबंधन उस स्थिति में पहुंच सकता है 100%। आप देखो, तूफान है, आज पब्लिक इनसे आती है। आप समझते हो कि हमने 10 किलो अनाज दे दिया तो आदमी को भिखारी बना दिया? आप समझते हो हमने 2000 रुपये किसान को दे दी तो काम चल गया? आज देखो बेरोजगारी किस सीमा पे है। किसान 1 साल का अपना आंदोलन कहाँ से भूल जाएगा? आप उद्योगों को देखिए, सब रोज बंद हो रहे हैं, कोई नए रोजगार है नहीं। PSU आपने बेचना शुरू कर दिया जहाँ से नौकरी जनरेट होती थी। आप महंगाई देखिए किस सीमा पे है। आज $100 का क्रूड ऑयल हो गया। हमारे ज़माने में 60 रुपये पेट्रोल था तो ये स्मृति ईरानी ड्रम पीटती थी, कहती थी अरे बड़ा महंगा है। आज 100 रुपये पेट्रोल टच कर गया, कोई बोलता नहीं। आप खाद बीज में देखिए किसान आत्महत्या करता है। आप मुझे ये बता दें कि पूरे किसी भी जोन में बीजेपी ने क्या अच्छा किया? ये जरूर किया, जय श्री राम। अच्छा, ये कहते हैं मथुरा है। अंत में सवाल करूंगा क्योंकि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं। मथुरा पर क्या कैलकुलेशन है आपका? चुनाव हो गया है, प्रत्याशियों को कितनी सीटें किसकी आ सकती है? कैलकुलेशन में अभी आपने मुझसे कहा कि आपकी क्या हालत है। देखिए, हमने 5 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए हैं। हम ये क्लेम कर सकते हैं कि मथुरा वृंदावन की सीट हम फाइट में हैं। रिजल्ट जो भी निकले, हमने बहुत बढ़िया टक्कर दी। आपने देखा हमारे प्रत्याशी को हर बूथ पे वोट मिला, 24/7 वो अवेलेबल रहता है। कोई पहली बार नहीं, 4 बार विधायक भी रहा है। और उसने अपने कार्यकाल में, अगर आप कोई भी देखोगे तो काफ़ी डेवलपमेंट की है, काफ़ी स्कीम को भी लेके आया है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक रिजल्ट न निकले आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं जीत गया वो हार गया। बाकी मेरा मानना ये है कि जैसे पब्लिक ने सपोर्ट किया है और लास्ट में जो प्रियंका जी ने यमुना पूजन भी किया है, उसका फायदा इसको मिलना चाहिए और ये सीट हम जीत सकते हैं। बाकी हार जीत तो बाकी सीटों पर क्या आकलन है आपका? पांचों पर? बाकी सीटों में, 5 में मेरा मानना ये रहता है कि 2 तो बसपा को मिलनी चाहिए और 2 लोकदल को भी मिलनी चाहिए। ये कौन कौन सी 2? सुनिए मेरी बात। अब आपने पूछा तो मैं अपना आपको, तुमने मुझसे आकलन पूछा, मैं कोई जोशी नहीं हूँ, परंतु मेरा अपना एक असेसमेंट है। मैं बसपा की 2 सीटें मानता हूँ कि माठ और गोवर्धन। अच्छा। और जो गोकुल बलदेव सीट है उसमें बबीता पहले आगे थी। अभी जो हम लोगों ने एनालिसिस किया तो पूरन प्रकाश की उसकी टक्कर तो है, परंतु कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बबीता जीत भी सकती है, परंतु जो बाद में थोड़ा वोटों में चेंज हुआ, जो बसपा के वोट थे, जैसे मेरी समझ में आया, तो वो बड़ा नैरो है। आप छाता में देखेंगे तो चौधरी लक्ष्मी नारायण और तेजपाल हैं, वहाँ बदलता भी रहा है सिस्टम, और ये गठबंधन प्रत्याशी हैं, तो इन दोनों में टक्कर है। अब कोई भी जीत ले। अब अगर मेरा असेसमेंट सही होगा तो 2 लोकदल, 2 बसपा और 1 कांग्रेस, तो बीजेपी साफ। अच्छा। अब अगर मानो आदमी का अपना भाग्य है, अगर बीजेपी 1-2 सीट जीत जाती है, 2 सीट कोई और जीत जाते हैं, बाकी ये बात पक्की है कि जो 4 और 1 का रेशो था वो रिपीट मथुरा में नहीं होगा। क्या मानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में भागीदारी हो सकती है? मैंने आपसे अभी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी 200 प्लस है
तो वो क्यों सहयोग लेगी। परंतु अगर वो 200 से कम है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अखिलेश बाबू कम से कम 150 के ऊपर तो 100% हैं। अब वो 175, 180, 190 कहाँ पहुँचे, 210 भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि आपने देखा जो पिछला चुनाव था उसमें वो 220 से सीधे नीचे 40-45 आ गए। क्योंकि यहाँ की जनता भी अब फ्रैक्चर मैंडेट नहीं देती है, या तो वो आपको जिताएगी या दूसरे को जिताएगी। तो अगर उनको बहुमत मिल गया तो कोई बात नहीं, हम तो अपने ग्राफ को देखें कि हमको कितनी सीट मिली। आज हमारे पास 7 है, अगर हम 30, 40, 45, 25 ले जाते हैं, ला सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना हम 70 से 80 सीटों पे अच्छी फाइट में है। फिर भी मैंने आपसे पहले ही कहा पूरी भी कन्वर्ट हो सकती है। मैंने कहा ना अगर हम हारेंगे तो नंबर 2 पे रहेंगे, मैंने ये नहीं कहा नंबर 3 पे रहेंगे, क्योंकि मैं जोशी थोड़ी हूँ। मैं तो ये देखता हूँ, अभी देखो कानपुर में चुनाव हुआ, 2 सीटों पे हमारी नेक टू नेक फाइट है, मतलब कपूर और वो करिश्मा ठाकुर, हम दोनों भी जीत सकते हैं। तो ऐसे 2-2, 3-3, 4-4, 1-1, 2-2 हम निकालेंगे। अभी यहाँ पर खैरागढ़ में हमारी बढ़िया फाइट हुई, अनूप शहर में हमारी अच्छी फाइट हुई, विवेक बंसल भी अच्छा लड़ा, पंकुड़ी पाठक भी अच्छी लड़ी। जो आप एक एक करके पूछें तो ऐसे में गिनाऊं तो सीटें बढ़िया हैं 70-80, पर जो रिजल्ट तो आपको मालूम है जब बक्से में बंद है तो आदमी के भाग्य के ऊपर है, भाग्य भी रोल करता है और आदमी का कोशिश भी। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक साहब। चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है तो हमने भी इनका अपना कैलकुलेशन और समीकरण जाना कि आखिर उत्तर प्रदेश में 22 को चुनावों को लेकर कांग्रेस की स्थिति क्या हो सकती है। अभी तक 4 चरण के मतदान में कांग्रेस कहाँ खड़ी है, सत्ता किसकी बन सकती है, कांग्रेस की क्या इस बार सत्ता में भागीदारी हो सकती है। मथुरा से आप बिलोंग करते हैं तो मथुरा में आपका क्या कैलकुलेशन है तो वो आपने जाना। उन्होंने भी अपना पूरा विश्लेषण आपको बताया कि आखिर ये संभावनाएं हो सकती हैं, कांग्रेस भी सत्ता में भागीदारी कर सकती है। ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल चुनावी दौर चल रहा है, हर राजनेता, हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे आखिर तभी पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होती है और सरकार किसकी बनती है। न्यूज़ के पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। जो महिला से बात कर सकती है उसको दूसरे जेंडर से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखा कि जब हमने महिलाओं की बात की तो सभी पार्टियां महिलाओं की बात करने लगी। वो या तो जीत में परिवर्तित हो सकती है या हम उसमें नंबर 2 रह सकते हैं। आज बताइए अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई बेचेगा कहाँ से। अब बेचने वाला ये कहे कि मैंने तो बनाया ही नहीं।